वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरिः। समझाया बहुत, बड़े बड़े विवेक के वचन सुनाए कौशल्या मैया ने। जब भरत समझा तो माँ के आंसू झरने लगे, माँ व्याकुल हो गई। तब भरत जी संभल के समझाने लगे। भरत जी ने बार बार समझाया, पुराणों की वेदों की बहुत सी कथाएं बहुत सुंदर सुनाई। भरत ने देखा कि माँ माई है, माँ के मन में कोई संदेह नहीं है, माँ के मन में मेरी ओर से बड़ा प्रेम है। कितना प्यार माँ का, माँ कैसा करती है। परंतु किसी के समझाने से, किसी के कहने से अगर माँ के मन में जरा सा भी आ गया इसमें भरत का कहीं हाथ हो, कहीं भरत की सम्मति भी हो, तो फिर मैं कुलकलंकी तो हुई, मैं नीचे तो हुई, पर माँ को दुख हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं तो कलंकी हुई, मैं तो नीचे हुई, मेरे लिए तो जो लोग कहेंगे ठीक ही कहेंगे, पर माँ को दुख हो जाएगा। इसलिए अगर माँ समझ ले कि भरत का इसमें हाथ नहीं है तो माँ का दुख, भावी दुख चल जाए। इस दृष्टि से भरत जी ने शपथ आरंभ की। हाथ जोड़ लिए भरत ने और बड़ी मीठी वाणी से, जिस वाणी में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, बनावटीपन नहीं है, सरल वाणी है और बड़ी नम्र है। भरत जी बोले, दोनों हाथ जोड़ दे। जे यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ नहीं सुरपुर जा रे। जे यज्ञ सिय बालक बदकी ने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक नहीं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं। ते पातक मुन हो विधाता, जो यहु हो ही मोर मत माता। मैया, माता पिता को मारने से, पुत्र को मारने से जो पाप होता है, गायों की गौशाला गोठ और ब्राह्मणों के गांवों को जला देने से जो पाप होता है, स्त्री को, बच्चों को मारने से, वध करने से जो पाप होता है, मित्र को, राजा को जहर देने से जो पाप होता है, और जितने भी महापातक, पातक उपपातक हैं, जिनको जो मन से होने वाले, वाणी से होने वाले, शरीर से होने वाले, जिनके लिए शास्त्रज्ञों ने जितना वर्णन किया है, हे माता, वो सारे पाप मुझको लगे यदि मेरा इसमें मत हो। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। कई कई गति मुहि देव विधि, जो जननी मत मोर। संसार में जो लोग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, इनके चरणों का भजन छोड़ करके जो घोर भयानक भूतों को भजते हैं, उनको जो दुर्गति होती है, नरक मिलते हैं। हे माता, अगर मेरी सम्मति हो तो मुझे उनकी गति मिले। सम्मत मोरा, जो वेद को बेचते हैं, जो धर्म को दूहते हैं, जो दूसरे के पापों को प्रकाश करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो कपटी हैं, जिनका हृदय टेढ़ा है, जिनको कलह प्यारी है, जो क्रोधी हैं, जो वेद निंदक हैं, जो सारे जगत से वैर रखने वाले हैं,
जो लोभी हैं, जो लंपट हैं, जो लोलुप हैं और जो दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन की ओर ललचाई आंख से देखते हैं, उनको जो घोर गति मिलती है, हे माता यदि मेरा मत हो तो वो गति मुझे मिले। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। ये न भजहि हरि नर तनु पाही, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। तदि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बेची देश जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। अंतिम बात, माता मैं क्या कहूँ, मेरी सम्मति तो थी नहीं, ये क्या हुआ मुझे इसका पता नहीं, इसके किसी भेद का मुझे पता नहीं। अगर पता हो तो जो लोग परमार्थ के पथ को त्याग कर, जो भगवान से विमुख होकर मनुष्य शरीर पाकर जो भगवान को नहीं भजते, ऐसे अभागे जिनको भगवान शंकर और भगवान विष्णु का यश अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, जो वेद के मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो धोखेबाज हैं, जो नाना प्रकार के वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, हे माता यदि इसके भेद का भी मुझे पता हो तो मुझको भगवान शंकर उनकी गति दें। ये कहकर भरत जी रोने लगे। कह दिया, फिर मन में आया कि अरे तेने इतना सफाई क्यों दी, तू तो नीच है ही, तू कलंकी है ही, कुछ नहीं तेरे मन में नहीं आया कुछ भी, पर तू जन्मा ना कैकेयी के मन में ये तो था ही कि भरत को राज्य देना है, तो सारे अनर्थ का मूल तो तू है, तू सफाई दे रहा है यहाँ पर। भरत जी विषाद छा गया, चुप हो, आगे बोल नहीं सके। माता सुन रही थी, अब तक वही रहा गया। तो मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए, कहत राम प्रियतात तुम सदा बचन मन काए। राम प्राण हुत प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। भरत जी को शांति मिली। विदु विष चवे सुरभय ही मुआगी, हो ही बारी चर बारी विरागी। भये ज्ञान बरु मिटई न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल हो। ये भी सबन खा रही है। मत तुम्हार ये जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगत न लहीं। अस कहीं मात भरत ही लाए, थन पय श्रवहि नयन जल खाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई सब राती। वाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव सहित सचिव महाजन सकल बुलाए। माता ने भरत के वचन सुने जो सच्चे थे, जिनमें कोई कपट नहीं था और जो स्वाभाविक थे। तो बोली माता कि भैया बेटा, तुम तनमन वचन से तुमको राम प्यारे हैं, मैं ये बात जानती हूँ। राम तुम्हारे प्राणों के भी प्राण हैं और राम को भी तुम प्राणों से प्यारे हो, ये भी मैं जानती हूँ। चंद्रमा कहीं जहर फैलावे, उसे चाहे जहर चुए और चाहे बर्फ से आग निकलने लगे और चाहे मछली का जल से वैराग्य हो जाए और चाहे ज्ञान होने पर भी अज्ञान न मिटे, पर राम के प्रतिकूल तुम नहीं हो सकते। जो लोग जगत में ये कहेंगे, ये कहते हैं कि इसमें तुम्हारा मत है, उनको स्वप्न में भी न सुख मिलेगा न सुगति मिलेगी। मैया ने श्राप दे दिया। यूं कह करके मैया ने भरत को फिर उठाया, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही मैया के बुढ़ापे के स्तनों में राम नहीं है, दूध की धारा बहने लगी। इस प्रकार रात भर विलाप करते करते और सारी रात बीत गई। ये भरत के चरित्र का दूसरा दृश्य है। इसके बाद तीसरा आरंभ होगा, जब
लोग समझाने लगेंगे, वो देखा जाएगा फिर कभी। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञनौ प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथ काढ़ौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जी के चरित्र का, भरत जी के प्रेम का भगवान ने प्राकट्य किया। भरत रूपी गंभीर समुद्र में से विरह रूपी मंदराचल के द्वारा भगवान ने मथ कर प्रेम अमृत को निकाला। सुर साधुओं के ये कृपा सिंधु भगवान ने ये किया। तो भरत जी का प्रेम, यदि राम का वियोग न होता तो भरत जी के द्वारा प्रकाश में ये प्रेम आता ही नहीं। ये तो बड़े गंभीर समुद्र हैं प्रेम के, वो प्रेम कभी छलकता नहीं बाहर। अगर वियोग न होता तो इस वियोग का जहाँ से प्रारंभ है वहीं से भरत जी के उज्जवल चरित्र का प्रारंभ है। अपने सवेरे उसकी 2 झांकियां देख चुके तुलसीदास जी महाराज के वर्णन के अनुसार। रात भर श्री कौशल्या मैया के साथ भरत जी महाराज विलाप करते रहे, सारी रात बीत गई ऐसे ही। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राते। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साज। प्रातःकाल वशिष्ठ मुनि आए, वामदेव जी आए, सब सचिवों को बुलाया गया, महाजन आए, मुनियों ने उपदेश किया, परमार्थ सुनाया। फिर कहा कि अब सबसे पहला काम अंत्येष्टि कर्म करना है। तो अंत्येष्टि कर्म हुआ, बड़े बड़े दान हुए। यहाँ तक कहा कि पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जो जो कर्म किए इन्होंने, जितना जितना दान दिया, वो लाख मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद वशिष्ठ ने और लोगों ने भरत जी को समझाया और भरत जी से ये कहा कि भाई जो कुछ ये हानि लाभ होता है, जीवन मरण होता है, यश अपयश होता है, ये सब विधाता के खेल हैं। तो इसके लिए न तो दुख करना चाहिए, न किसी पर दोष देना चाहिए। राम की बात नहीं है, ये सब दशरथ महाराज के शोक की बात ही कह रहे हैं। राम के लिए तो स्वयं वशिष्ठ भी व्याकुल हैं। तो ये बताया कि भाई किस किस आदमी के लिए चिंता करनी चाहिए। ये बड़ा सुनने का विषय है, हम लोगों के देखने का, अपने आचरणों को विचारने का। अगर वैसे आचरण हमारे अंदर हैं तो हमारा जीवन चिंता के योग्य है, बुरा फल होगा। तो वो बताते हैं, सोच ये विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोच ये नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। पहले वर्ण धर्म को लिया तो कहा कि भाई वो ब्राह्मण शोचनीय है जो वेद को नहीं जानता और जिसने अपना धर्म का त्याग कर दिया और जो विषयों में लीन है।
ब्राह्मण के लिए 3 बात। ब्राह्मण वेदज्ञ हो, ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर हो, और ब्राह्मण विरागवान हो, विषय में लीन न हो। जो ऐसा नहीं है वो सोचने योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा क्षत्रिय वो सोचने योग्य है जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्राणों के समान प्रजा प्रिय नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वो वही सोचनीय है जिसके पास धन होने पर भी कंजूस है, जो अतिथि की सेवा नहीं करता और जिसमें भगवान की भक्ति नहीं। सोचिए शूद्र विप्रयव मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शुद्ध सोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो बहुत बोलता बड़ा बाचाल है, जिसको मान प्यारा है और जिसको अपने ज्ञान का घमंड है। 4 बात। सोचिए शूद्र विप्रयव मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री सोचने योग्य है जो पति के साथ धोखा करती है, जिसका स्वभाव टेढ़ा है, जिसको कलह प्यारी है और जो मनमाना आचरण करती है। ये हो गई वर्ण धर्म की बात। अब आश्रम में आए तो कहते हैं सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। सोचिए गृही जो मुँह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। बैखान से सोई सोचे योगु, तप बिहाय जहि भावई भोगु। वो ब्रह्मचारी चिंता करने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं। वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो मोहवश होकर कर्म पथ का त्याग करता है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर और भोगों से प्यार करता है। और वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रपंच में लगा है और जो वैराग्य और विवेक से रहित है। अब सबकी बात कहते हैं। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु विरोधी। सब दी सोचिए परय पकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। और सोचनीय सबनी विधि सोई, जो न छांड छल हरिजन होई। क्या बढ़िया है। कहते हैं कि जो चुगलखोर है वो सोचने योग्य है, जो बिना कारण क्रोध करता है चिंता करने योग्य है, और जो माता पिता गुरु और भाई का विरोधी है सोचने योग्य है। और सब प्रकार से सोचने योग्य वो है जो दूसरे की बुराई करता है, अपने शरीर का ही पोषण करता है, जो बड़ा निर्दय है। और सब प्रकार से सबही विधि सोचनीय वो है जो कपट छोड़कर भगवान का नहीं हो जाता। इतनी बातें बताई और फिर कहा कि सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ। भयऊ न अहई न बहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। भरत जी कौशल राज दशरथ जी महाराज सोचनीय नहीं है, जिनका प्रभाव 14 भुवन में प्रत्यक्ष प्रकट है। इस प्रकार के राजा न कोई हुए, न इस समय हैं और न आगे होंगे, जैसे तुम्हारे पिता थे।
विधि हरिहर, इंद्र, दिक्पाल, ये सब उनका गुण गाते हैं। तो ये कह करके अब असली पॉइंट पर आते हैं। राम के वनवास की बात कोई नहीं कहता। राम के वनवास के संबंध में सभी दुखी हैं, पर भरत को राज्य दिलाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि राम तो अब आवेंगे नहीं और भरत सहज में मानेगा नहीं। तो इतनी बातें कह करके भरत को कुछ अनुकूल बनाकर और कहने लगे कि यही सुनी समुझी सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजायसु करहु। राय राज पद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जही बच नहीं लागी, तन परिहरे हु राम बिरहागी। नृपय बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। ऐसी बातें कही युक्ति संगत वशिष्ठ महाराज ने कि जिसमें भरत जी बाध्य हो जाए बात मानने के लिए। भरत ने नहीं कहा कि तुम राज्य करो राज्य के लिए। भरत जी से पहले दशरथ जी का महत्व बताया और महत्व बता करके ये कहा कि इतने जो बड़भागी राजा हैं उनके लिए चिंता नहीं करनी। अब तुम सुनो, पिता तुम्हारे लिए कह क्या गए हैं? वो कह गए हैं कि भरत को राज्य मिले तो तुम राज्य करो। अब डरते हैं उसी समय कि भरत कहीं नाही न कर दे, तो युक्ति पेश करते हैं बड़े सुंदर कि भाई जो भी कोई पितृभक्त पुत्र होता है उसका पहला काम होता है कि पिता के वचनों को सत्य करे। राय राम पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। इसलिए राज्य के लिए नहीं, तुमको राज्य का लोभ हो इसलिए नहीं, पिताजी ने जो तुम्हारे लिए आज्ञा दी है पिता के वचनों को सत्य करना चाहिए। तो वचन तो ये कहीं कह दे कि एक बात सत्य न हुई तो क्या हुआ। तो सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे पिता कितने सत्य के आग्रही थे, उनके हृदय में सत्य का कितना मान था। ऐसे सत्य का मान रखने वाले पिता की बात तुम अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए अपराध होगा। तो बताते हैं कि तजे राम जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे हु राम बिरहागे। देखो, अपने वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के प्राण राम को छोड़ दिया और राम के वियोग में, राम के विरह की आग में अपने प्राणों को जला डाला, शरीर को होम दिया राम की विराग्नि में, पर वचन को सत्य किया। क्यों? नृपय बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। राजा को, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय था। उन्होंने प्राण त्याग दिए वचन की रक्षा के लिए। तो भैया ऐसे पिता के वचनों को तुम सत्य करो। करहु शीस धरी धूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। तुम पिता के वचनों को सिर चढ़ाओ, इसी में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। अब प्रमाण देते हैं। अगर भरत कह दे कि पिता की बात तो माननी ठीक है, पर ये बड़े भाई के होते छोटे को राज्य मिले, ये तो हमारे यहाँ कुल प्रथा के अनुसार अधर्म है, तो अधर्म की आज्ञा पिता की कैसे माने। इस शंका को मन में लेकर के वशिष्ठ महाराज अब प्रमाण दे रहे हैं कि भाई बड़े बड़े पाप पिता की आज्ञा से इससे पहले लोग कर चुके हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी।
तनय जजाति जो बन दयऊ पितुआज्ञा अज सुन दयऊ अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। वशिष्ठ महाराज ये धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित, सूर्यवंश के कुल पुरोहित, तमाम इनके यहाँ धर्म कार्य इनकी आज्ञानुसार हों। वे प्रमाण दे रहे हैं कि भैया तुम अगर ये मानो कि बड़े को रहते छोटे को राज्य न हो तो वो तो एक सामान्य नियम है, तो जो पिता की आज्ञा है वो विशेष धर्म है। तो यहाँ तक पहले हो चुका है, परशुराम को जमदग्नि महाराज ने कह दिया कि अपनी माँ का सिर काट लाओ, तो पिता की बात मान करके परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट लिया। ये तो उससे बहुत नीचे बात है। पिता की आज्ञा मानने में पितर को यहाँ तक करना पड़ता है, और पिता की आज्ञा मानने में जजाति के पुत्र ने अपनी जवानी पिता को दे दी, पर पिता की आज्ञा के अमान्य करने का पाप और अपजस नहीं लिया। इसलिए पिता की आज्ञा के पालन करने में कौन सी आज्ञा उचित है और कौन सी अनुचित है ये विचार नहीं करना चाहिए। उचित अनुचित है, पिता जो कुछ भी कह दें उस पिता के वचन को मानना ही धर्म है, और जो मानता है वो सुख का सुजस का भागी होता है। अब धर्मशास्त्र के पंडित है ना, तो इसलिए कुछ लोभ भी दे देते हैं, सुख मिलेगा, सुयश मिलेगा और बसई अमर पति ऐन, स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। इसलिए अवश्य नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। पिता की बात मानो, शोक छोड़ दो। और समझाया। इसके बाद कौशल्या मैया ने कहा, कौशल्या धरि धीरज कही पूत पथ्य गुरु आयसु अहि सोवादरिय करिय हित मानी तजिय विषादु काल गति जाने बन रघुपति सुरपति नर नाहु तुम यही भांति तात कदराहु प्रजा परिजन प्रजा सचिव सब यम्बा तुम ही सुत सब कह अवलंबा लखी बुद्धिबान काल कठिनाई धीरज धरहु मातु बल जाए सिर धरि गुरिया सुवनु सरहु प्रजा पाली परिजन दुख हरहु गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत ही हित जनु चंदन सुनी बहोरी मातु मृदुबानी शील स्नेह सरल रस सानी। मैया ने कहा, सचिव के कहने के बाद मैया ने कहा, बेटा धीरज धरो, ये गुरु की आज्ञा का जो पालन है ये पवित्र पथ्य है। आदर मान करके, अपना हित मान करके विषाद को छोड़ दो। ये समय की गति है, होना ऐसा ही था। काल के आगे किसका क्या जोर है। आज देखो क्या दशा हमारी है। माँ कितनी उनके जी में अपनी प्रजा के लिए, अपने घर के लिए, सब पुत्रों के लिए माँ का हृदय चिंतित है। वो कहती है, बेटा देखो तुम्हारे भाई राम तो वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर चुके, और तुम इस भांति अगर रोगे, इस तरह से अगर तुम संभालोगे नहीं तो बेटा क्या दशा होगी। ये सारा परिवार, ये प्रजा, ये सचिवगण, ये तुम्हारी सारी माताएं, बेटा इन सब के अवलंबन एक तुम बचे हो। विधाता बड़ा बाम है, ठीक है, काल बड़ा कठिन है, और धीरज रख करके
बेटा मैं तुम पर बलिहारी जाते हूँ, तुम मेरी बात मान लो, प्रजा के सुख के लिए तुम गुरु की बात मानो। भरत कुछ बोले नहीं। माता की बात सुन के भरत नहीं बोले, लेकिन क्या हुआ, अब जरा भरत का दृश्य देखिए। क्या हुआ कि जब गुरु जी ने बात कही तो सुनते रहे, गुरु के बाद जब सचिव ने समझाया सुनते रहे, लेकिन जब मैया बोली, कौशल्या मैया बोली, तब कांप गए। फिर मन में वही बात याद आ गई कि रे कुल कलंकी भरत, तू इतना नीच है कि तेरे लिए माँ को कहना पड़ता है तू राज्य कर। ये सूर्यवंश का जो हमेशा का नियम, उस नियम को तोड़ने के लिए माँ कह रही है, तो व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उरयंकुर नये, सो दशा देखत समयत ही बिसरी सबई सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीमा सहज स्नेह की। भरत जी ने देखा, भरत जी ने समझा कि मैया मेरे लिए राज्य सिंहासन पर बैठने का आदेश दे रही है। क्यों दे रही है? इसीलिए ना कि मेरे मन में राज्य की आकांक्षा थी, चाहे मैं कहूं नहीं, मेरे मन में राज्य की आकांक्षा न होती तो कैकेयी मैया के मन में आती कैसे? मैं अगर न जन्मा होता तो कैकेयी माँ मेरे लिए राज्य क्यों मांगती? सारा दोष मुझ पर, सारा अपराध मेरा। और आज माँ कौशल्या का कितना स्नेह है कि राम वनवास में हैं और मेरे पिताजी स्वर्ग पधार गए, पर माँ चिंतित हो गए कि कहती है बेटा तू राज कर। ये माँ और ये मैं पूत, कितनी बड़ी ऊंची माता और कितना नीच कुल कलंकी मैं। भरत जी की आंखों से, वो नेत्र कमलों से वो जल की धारा बह निकली। और इससे हुआ क्या, जो विरह के जो हृदय में जो बीज थे वो अंकुरित हो गए। अब पहले केवल बीज थे, इन आंसुओं ने, माता की वाणी सुनकर जो भरत जी ने आंसू बहाए, इन आंसुओं ने उनके विरह के उपजे हुए अंकुरों को नया कर दिया। फुफकार मार के रोने लगे, मां रोने लगी, वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए, वामदेव रोने लगे, सभी लोग जितने वहां पर थे उपस्थित सब अपने तन को भूल गए, हम कहाँ हैं। सो दशा देखत समयत ही बिसरी सबही सुधि देह की। सब के सब वामदेव वशिष्ठ इत्यादि शरीर की सुधि को भूल गए और कहने लगे मन ही मन कि भाई ये जो प्रेम की असीम सीमा ये भरत हैं, इनके समान कोई नहीं हुआ। भरत ने देखा गुरुजी बोले नहीं कुछ भी माता के कहने पर, ये तो सबकी एक सम्मति है। तब ये बोले, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी देत उचित उत्तर सबहि। तीन ने कहा ना, वशिष्ठ मुनि ने कहा, सचिव ने कहा, माता ने कहा, सबको उत्तर देना है। तो कहते हैं कि भरत जी ने अपने हस्त कमलों को जोड़ा, ये बड़े धीर धुरंधर हैं, इसे धैर्य धारण किया और मानो अमृत में डुबो डुबो करके वचन बोले, सब उत्तर देते हुए। अब क्या कहते हैं, ये बड़े महत्व की चीज है। इसमें धर्म है, इसमें शील है, इसमें विनय है, इसमें
विनम्रता है, इसमें राम प्रेम है, और इसमें भरत जी का अपना विचार है, वो है। तो कहते हैं बड़ी सुंदर भाषा में कैसे बोलना चाहिए। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरिया यशुदीना, अवश्य शीश धरि चाहिए कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। समर्थन है, किसी की भी बात को काटना हो और उचित बात हो तो बोलने वाले को ये एक ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाला अपना खंडन न समझे। तो जितनी बातें कही थी गुरुजी ने, उन सब का अक्षर से अनुमोदन किया कि गुरुजी ने जो कुछ मुझे उपदेश दिया वो बहुत सुंदर है, नीका। और ये भी मैं जानता हूं कि इस उपदेश के साथ प्रजा, मंत्रीगण सभी सम्मत हैं। इसके बाद माता जी ने जो मुझे आज्ञा दी, गुरु ने तो उपदेश दिया और मैया ने जो मुझे आज्ञा दी वो बड़ी उचित है। मुझे उसे सिर चढ़ा करके पालना चाहिए। गुरु, पिता, माता, स्वामी, इनकी जो हित भरी वाणी है उनको सुन करके प्रसन्न मन से उनका पालन करना चाहिए और उसमें अपना कल्याण मानना चाहिए। भली जाने, इनकी वाणी को सुनकर जो भले बुरे का विचार करता है, उचित अनुचित का विचार करता है, उसका धर्म जाता है और उसके सिर पर पाप चढ़ता है। वही पहली वाली बात, उचित अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसय मर पति ऐन। इन बातों का पूरा पूरा समर्थन किया। फिर बोले, बड़ी सुंदर बात बोले कि तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परितोषण जी के। आप लोग मुझे बड़ी सरल शिक्षा देते हैं और मुझे ऐसी सीख देते हैं कि जिसके अनुसार आचरण करने पर मेरा भला ही हो। आपके उपदेश में, आपकी शिक्षा में मुझे कोई शंका नहीं। आप सब मेरा कल्याण चाहते हैं, आप सब मेरे हितैषी हैं, आपका उपदेश मेरे भले के लिए है और मुझे उसे मानना चाहिए। ये सारी बातें मैं भली भांति जानता हूं। यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परितोषण जी के। ये सब बातें मैं भली भांति जानता हूं, पर क्या करूं, मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा। इसलिए अब तुम विनय मोर सुन लेहू, मोहि अनुहरत सिखावन देऊ। अब मेरी प्रश्न सुनिए। आपका उपदेश बड़ा अच्छा है, मेरे हित के लिए है, संकेत से कहा, पर मेरी प्रार्थना यह है कि आपने मुझको समझा नहीं। आपका उपदेश बड़ा सुंदर है, पर मेरी स्थिति आप समझ लेते और मुझको आप जान लेते कि ये कैसा है, तो उपदेश कुछ दूसरा होता। उत्तर उत्तर देहु क्षम अपराधु, दुखित दोष
गुण गणहीन साधु। मैं महाराज आप लोगों के वचनों का उत्तर देता हूं। ये बड़ा मेरा अपराध है, इसे क्षमा करें। महात्मा लोग, साधु लोग दुखियों के दोष का ध्यान नहीं दिया करते। मैं दुखी हूं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहिराज। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहिराज। एते जानू मोरहित कयापन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में, सीताराम वन में। राज्य क्या है? अयोध्या का राज्य आज क्या वस्तु है? ये मानो शोक मंडल है, शोक समाज है। इसकी कौन गिनती है? बिना सीताराम और लक्ष्मण के चरणों को देखे, उनके चरणों का दर्शन किए बिना इस राज्य का क्या मूल्य है? बादि बसन बिनु भूषण भारू। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सब बिनु रघुराई। उदाहरण देते, भगवान कपड़ा न हो और बहुत से गहने पहन ले, वो जैसे व्यर्थ है। वैराग्य न हो और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे, ब्रह्म ज्ञान छाटे, तो वो व्यर्थ है। शरीर रोगी है पर भोग बहुत से सामने पड़े हैं, तो वो व्यर्थ है। और बिना भगवान की भक्ति के ये जप योग सारे व्यर्थ हैं। और महाराज जीव निकल जाए तो उस देह का क्या मूल्य है? इस प्रकार मेरा तो प्राण निकल गया। जिस देह में प्राण नहीं, वो देह कितनी सुंदर हो। जिस राज्य में राम नहीं, वो राज्य किस काम का है? तो बादि मोर सब बिनु रघुराई। रघुराय राघवेंद्र के सिवा सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। जाऊं राम पही आयसु देहू। एक ही आंख मोरहित एहू। मोहिंद्र पे करी भलयापन चहू। सुस्नेह जड़ता बस कहू। करीब आदमी कह गए, कहा महाराज मुझे तो आप आज्ञा दें, बस एक ही बात है, एक ही अंक है, इसी में मेरा हित है कि मैं जाऊं और राम के चरणों में पहुंच जाऊं। आप मुझे राजा बनाकर अपना और मेरा भला चाहते हैं, ठीक है आप कहते हैं, पर महाराज ये आपकी स्नेह जड़ता है। स्नेह में आदमी भूल जाता है ज्ञान को, इसलिए इसके दो अर्थ किए, स्नेह अलग और जड़ता अलग। पर वशिष्ठ के लिए जड़ता शब्द कहे भरत ये बनता नहीं, तो स्नेह जड़ता, स्नेह के कारण से उपजी हुई आपकी भूल है। कहूं साचु सब सुनी पतियाहू। चाहिए धर्मशील नर नाहू। जो पहले कहा है कि महाराज मुझे आप वो सीख दीजिए जो मेरे अनुकूल हो, जो मेरे लायक हो। आपने मुझको पहचाना नहीं और बिना ये पहचाने के राज्य करो, तो ये आपकी बड़ी भूल। आपने स्नेह बस कह दिया। अब मैं कैसा हूं आप सुनिए। कई कई सुवन कुटिलमती। राम विमुख गतलाज। कई कई सुवन
कुटिलमती राम विमुख गतलाज, तुम चाहत मोहि मोह बस, मुंह से अधम के राज। सुनो मैं कैसा हूं, उस कैकेयी का बेटा हूं, जिस कैकेयी को सर्वप्रिय राम भी अप्रिय लगे, जिस कैकेयी ने राम को वनवास दिवा दिया, उस कैकेयी का तो मैं बेटा हूं। और मेरी बड़ी टेढ़ी बुद्धि है महाराज। अच्छी बुद्धि होती मेरी तो मेरी माँ क्या नहीं समझती इस बात को कि भरत राज्य नहीं करेगा, मैं क्यों मांगू? माँ का दोष क्या? माँ ने समझा अपने मन में कि भरत राज्य स्वीकार कर लेगा। अगर मैं पहले माँ को समझा सका होता, मेरी बुद्धि में कुटिलता न होती, तो माँ के मन में क्यों ये बात आती कि भरत के लिए राज्य मांगू। और महाराज तीसरी बात, प्रसिद्ध है ये बात तो कि मैं राम विमुख हूं, मैं जन्मा राम विमुख, इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा। और महाराज निर्लज्ज तो मैं सबके सामने खड़ा हूं अब तक, कितना निर्लज्ज हूं, मेरे लिए राम बन गए और मैं जिंदा खड़ा हूं यहां पर। आप लोग मुझ सरीखे नीच के राज्य में सुख चाहते हैं, यह आपका मोह है। कहूं साचु सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठि देहु जबहि, रसा रसा तल जाई जब। कहते हैं कि मैं सच कहता हूं, मेरी बात को आप सुनिए और विश्वास कीजिए। राजा होना चाहिए धर्मशील, मैं राजा बनूं। यदि आपने मुझको हट करके राज्य दे दिया, तो राज्य जहां दिया वहां पृथ्वी पताल में चली जाएगी, ये पृथ्वी डूब जाएगी। इसका उत्तर दिया है एक जगह भगवान ने, वो विषय आगे आवेगा, ठीक इसका उत्तर है।